तो जो सेकंड साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपके x हो जाएगी। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लैंग्वेज आप सेल्फ राइट कर लेना, लेट द रिक्वायर्ड एज ऑफ इक्विवेलेंट साइड्स या लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या ले लिया स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं, और आपने वो क्या ले लिया स्टूडेंट्स, एक्स ले लिया। ओके, अब अगेन हम बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, चाहे वो आइसोस्केलेस हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलर हो। वैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो उसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज किया जाएगा, बट अभी मैं आपको बता दूं कि किसी भी शेप का, क्लोज्ड फिगर का, जब भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ये ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। आपने कौन से ट्रायंगल्स ले लिए स्टूडेंट्स, एबीसी ले लिया। ओके, तो और आप यहां पर ये भी राइट कर सकते हो आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। और ये किस कंडीशंस पे हम कंडीशन सेकंड अप्लाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी, ये थी जिसको हमने एक्स रिक्वायर्ड कर लिया। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो किसी भी ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स, ओनली फॉर 3 साइड्स, तो सम ऑफ 3 साइड्स राइट कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटेंस को किसमें, दिस फिगर्स, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर्स। देखिए आप, सम ऑफ 3 साइड्स कौन कौन सी स्टूडेंट्स, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ओके, मैंने तीनों साइड्स को सम राइट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी क्या था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ए बी एंड ए सी इक्विवेलेंट थे, बोथ ऑफ इक्विवेलेंट थे, और वो किसकी इक्विवेलेंट है, एक्स की इक्विवेलेंट है। तो ए बी की एक्स एंड ए सी की जगह भी एक्स को रिप्रेजेंट करा, देन बी सी जो अनदर साइड थी स्टूडेंट्स वो कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर। बट इन दिस सिचुएशंस आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल्स की जो वैल्यू ऑलरेडी आपको कितनी दे रखी है, 4/2/15। तो मैं इसकी जगह क्या राइट कर सकता हूं, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि सम ऑफ 3 साइड जो है वो किसकी इक्विवेलेंट है स्टूडेंट्स, आपके 4/2/15 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। ओके, तो यहां पर भी आप इस तरीके से राइट कर सकते हो, 4/2/15 सेंटीमीटर। देन आफ्टर स्टूडेंट्स आपको तो अब कैलकुलेशन ही करनी है, तो मैं यहां से राइट कर लेता हूं, x प्लस एक्स इज 2x, 2 टाइम ऐड हो रहे हैं तो 2x। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहां पर रिमेनिंग क्या रहा, 4/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस फॉर्म इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस फॉर्म। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो, डिनोमिनेटर्स का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, एंड न्यूमरेटर्स के साथ एडिशन, 60 प्लस 2 62, 62/15 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर अगेन अब आपको क्या करना है, x को अकेला करना है, तो x वाले टर्म्स के साथ में कोई भी ऐसी टर्म जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो तो आप उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू 62/15। आफ्टर ट्रांसपोजिंग स्टूडेंट्स ये प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का, 4/3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लास्ट में राइट कर लेंगे हम। यूनिट्स का भी ध्यान रखना कंपल्सरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इस दोनों फ्रैक्शंस को मुझे सॉल्व करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को पहले तो नोटिस कीजिए, 15 एंड 3। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही ऑड फॉर्म में हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये मल्टीपल कंडीशंस में है या फिर जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर्स में डिविजिबल कंडीशन में है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यस 3 5 या 15, तो या तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो आप जो लार्जर नंबर है उसको एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, बिकॉज 15 जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है इसीलिए। तो देखिए स्टूडेंट, 15 1 जा 15 1 टाइम, 3 5 जा 15 5 टाइम। ओके, 62 into 1 62 minus 4 into 5 is 20, 4 5 ja 20. Okay, then after 62 minus 20 students 42/50. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहां से कि आपका 2x is equals to 42/15 आया था।
अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को यहां से ट्रांसपोज कर दूंगा, बिकॉज मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 को जैसे मैं ट्रांसपोज करूंगा 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आते ही किसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में। अब इस 2 से मैंने जैसे डिवाइड करा तो कितना है स्टूडेंट्स, 21, बिकॉज 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो यहां से क्या 21/15। अगर हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यस हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21 देन 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि आपकी जो x की वैल्यू आई है वो 7/5 फाइंड आउट हुई है। ओके, देन आफ्टर आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो भी कोई x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके साथ में उसकी यूनिट्स को राइट करना कंपलसरी है आपको। ओके, अगर क्वेश्चंस में जैसे कि मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आंसर्स को देख पा रहा हूं कि वहां पर आपको जो आंसर्स है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो स्टूडेंट्स आप भी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 5 में मैं कितने टाइम डिवाइड, 5 से कितने टाइम 7 में डिवाइड दे सकता हूं, 7 तो आता नहीं है, तो 7 से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आती है, 5 खुद ही आता है। कितने टाइम आता है स्टूडेंट्स, 1 टाइम। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितने टाइम गया, 1 टाइम। एंड रिमेनिंग कितने रह गया, हमारा रिमाइंडर कितना रह गया, तो क्या करेंगे 5 1 जा 5, जो भी आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट हो रहे हो, गेट द रिजल्ट है, वो आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, किसमें से, नोमिनेटर में से। तो 7 - 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2, तो 1/2/5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स, यहां से देख लीजिएगा यूनिट आपकी सेंटीमीटर में। तो दिस इज अ फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, बस आपको यहाँ पर ये बोर्डमास रूल ही अप्लाई करना है ट्रांसपोजिंग रूल्स के साथ में। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप इन केसेस को, इन सिचुएशंस को इजीली कन्वर्ट करके या ट्रांसपोज करके आप जो भी कोई वेरिएबल आपने स्टार्टिंग में जो लिया था उस वेरिएबल्स की वैल्यूज को न्यूमेरिक में फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। This question is very simple. Sum of two numbers B95. वो कह रहा है कि हमारे पास में अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं, अगर मैं उन 2 नंबर्स का सम करता हूं तो रिजल्ट कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 95 मिलता है। If one exceeds the other by 15, वो कह रहा है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को एक्सीड किया जाए, किसके, अदर के 15 के साथ में, तो फाइंड द नंबर्स। तो आपको वो नंबर्स फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सीड जो वर्ड है कंफ्यूज मत होना। ओके, एक्सीड का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, उसमें बढ़ोतरी कर देना। तो कितना कर रहा है, अदर बाय 15, कोई नंबर है दूसरा उसके साथ में, तो वो दूसरे कंडीशंस में क्या हो जाता है, अदर बाय 15। जैसे ही मैं एक्स को एक्सीड करता हूं फर्स्ट वाले को, तो वो अदर नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट नंबर यानी पहला जो नंबर है वो आपका क्या होगा, पता नहीं स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आप क्या राइट कर सकते हो, लेट वन नंबर बी एक्स। आपने क्या करा, पहले वाला जो फर्स्ट नंबर है उसको आपने एक्स मान लिया, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस अप्लाई कर देंगे यहां पर हम, अदर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सीड कर रहा है पहले वाले नंबर में, तो एक्सीड के लिए क्या, प्लस। ओके, एक्सीड के लिए क्या यहां पर प्लस करना है, और कितना कर रहा है स्टूडेंट्स, वो 15। अगर मैं इस पहले वाले नंबर में एक्सीड कर देता हूं 15 को, तो वो अदर नंबर फाइंड होता है। यहां पर देखिए, इफ वन एक्सीड बाय 15 द अदर नंबर, मतलब अगर मैं x में 15 को एक्सीड कर रहा हूं तो वो अदर नंबर फाइंड आउट हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहां से क्या, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों का सम करूं, फर्स्ट नंबर क्या फाइंड हो गया x, सेकंड नंबर क्या हुआ x + 15, यानी इन दोनों को क्या करना है, मुझे सम करना है। तो आफ्टर सम जो रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स वो कितना मिलता है, 95। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका सम करना है। तो सम करके देखते हैं, फर्स्ट नंबर का किसके साथ, सेकंड नंबर के साथ, x + 15। ठीक, सपोज दैट फॉर मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूं, x इज द फर्स्ट नंबर, देन x + 15 इज द अदर नंबर। ओके,
देन हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, दोनों का सम कितना फाइंड होता है स्टूडेंट्स, 95। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते चले जाते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते चले जाते हैं। ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज, ये लीजिए स्टूडेंट्स। देन आफ्टर x प्लस एक्स इज 2x। अब प्लस का 15 जो है मैं क्यों ना यहीं से ट्रांसपोज कर दूं, क्योंकि ये दोनों तो वेरिएबल बेसिस वैल्यूज हैं, तो इसको तो अकेला करना है मुझे, तो जो भी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होगी उसको मैं ट्रांसपोज करूंगा अदर न्यूमेरिक वैल्यूज के पास में, इज इक्वल्स टू 95। अभी प्लस 15 जैसे आफ्टर ट्रांसपोजिंग किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस में हो जाएगा। ओके, 2x is equals to 95 subtracted by 15. तो स्टूडेंट्स 5 minus 5 0 and 9 minus 1 is 8 and x is equals to 80 upon 2 because यहाँ पर 2 and x multiplication फॉर्मेट में है, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग 2 किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया यहाँ से नंबर आपका, फर्स्ट नंबर कितना हो गया स्टूडेंट्स 40। अब सेकंड नंबर भी इजीली फाइंड कर सकते हो ना, तो आप क्या लिख सकते हो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आपको जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, 1 नंबर, रिक्वायर्ड 1 नंबर, जो क्या था स्टूडेंट्स, आपने x लिया था, x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली, 40, एंड अदर नंबर क्या था स्टूडेंट्स, x प्लस 15। तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी, 40 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 55। तो बोथ नंबर्स आर योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3। देखिए यहाँ पर कोई 2 नंबर्स थे, तो उसने उन 2 नंबर्स का क्या रेशियो दे रखा है मुझे। ओके, इफ दे डिफर बाय 18, वो कह रहा है कि इफ दे डिफर बाय 18 मतलब अगर मैं इनका डिफरेंस, डिफर मींस मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस फाइंड करता हूं तो कितना मिलता है, 18 फाइंड आउट होता है। तो व्हाट आर द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहां से सबसे पहले बात ध्यान रखना, प्रीवियस क्लासेस में आपने चैप्टर्स स्टडी किए थे, उन चैप्टर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ओके, क्लास 6 एंड 7 में ही कर लिया होगा स्टूडेंट्स आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो मैं पहले ये कन्वर्ट कर देता हूं आपको कि यहाँ पर हम x कहां पर लेंगे और क्यों लेते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं, लाइक मेरे पास एक नंबर है 15 एंड सेकंड नंबर है स्टूडेंट्स 25। ओके, अगर मुझे कोई कहे कि इन दोनों नंबर्स के रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको इस तरीके से राइट कर लेंगे, या तो सिमिलर ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स ऐसे कौन से नंबर से डिविजिबल है, सेम नंबर से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, और हम रेशियो को इस तरह भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना, फ्रैक्शन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप 3 5 या 15 एंड सॉरी 3 से नहीं, यहाँ 5 से कर लेता हूँ, दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, 5 3 या 15, 5 5 या 15। इट मींस इसका नंबर क्या मिला स्टूडेंट्स, 3:5 मिला। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं इस नंबर को रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो रेशियो है 3:5, ये तो बहुत सारे नंबर्स का भी मिल सकता है इजीली। देखिए कैसे मिल सकता है, आप कोई भी अदर नंबर्स का भी फाइंड करके देखिए स्टूडेंट्स, 30:150, सॉरी यहां पर अगर मैं 2 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां पर भी 2 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए 30:50, जब आप इन दोनों का भी रेशियो फाइंड करोगे तो इसका भी कितना आएगा, 3:5 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप कन्वर्टेड कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहां से देखिए मैं और भी ले लेता हूं, 12:20, जब 12 एंड 20 का भी रेशियो फाइंड करोगे तब भी आपको स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, यहाँ पर 3:5 मिलेगा। यानी हम इन तीनों क्वेश्चंस में इनका जब रेशियो फाइंड करोगे तो वो सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, 3:5। ओके, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो नंबर्स है वो क्या था। अब देखना स्टूडेंट्स, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, वो ये है या फिर ये है या फिर ये है। ओके, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको बस वो नंबर पता चल जाए जिससे आपने डिवाइड किया था, इनको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जिससे आपने डिवाइड किया था। तो
तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर किससे डिवाइड किया था? यस, 5 से डिवाइड किया था। देखिए 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो अगर मैं उस नंबर्स का इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू 5 रेशियो 5 इंटू 5, बिकॉज ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इट मीन्स अगर मुझे नोमिनेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है उतना ही डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। ओके, मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप देखना स्टूडेंट 3 5 जो 15 एंड रेशियो 5 5 जो 25। तो वापिस से हमारा वही नंबर फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स, कौन सा? ये वाला। क्लियर? अब हमें यहां पर वो इसका जो मल्टीपल नंबर था या फिर इसका जो मल्टीप्लायर था वो नहीं पता। ओके, तो उस मल्टीप्लायर, बिकॉज यहाँ रेशियो में दे रखा है, देखिए मुझे इसकी ओरिजिनलिटी, इसको अगेंस्ट इससे जो प्रीवियस इस जो ओरिजिनल रिजल्ट फाइंड करना था उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? जिस नंबर से डिवाइड करा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और ये आप देख लेंगे कि वो दोनों नंबर सेम होते हैं। ठीक, अब मुझे ये नहीं पता कि 5 एंड जो 3 जो रेशियो है ये किन के रेशियोज हैं। ओके, तो वो नंबर फाइंड करना है, तो इसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक ऐसे नंबर से जिनका हमने दोनों नंबर्स में डिवाइड किया था, जिससे रिजल्ट 5:3 मिल गया। तो जब नहीं पता वो नंबर किससे मल्टीप्लाई करें तो उसको क्या मान लेना स्टूडेंट्स? x मान लेना। तो मैं 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को भी x से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर हमारे ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो लेट, अब वो नंबर्स कौन कौन से होंगे? लेट द टू नंबर्स क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आपको 5 इंटू एक्स 5x, मैंने क्या कहा था आपको? वो नंबर नहीं पता किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आपने क्या ले लिया? उसको x ले लिया। एंड सेकंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3x। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर? कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो कितना है स्टूडेंट्स? 18 है। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जब मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा तो ऑलवेज लार्जर नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को ही या स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अभी तो लार्जर नंबर कौन सा? फर्स्ट, और सेकंड कौन सा है? 3x। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर क्या कर दूंगा? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफर है वो कितना है? 18 है। ये लीजिए। ओके, अब देन आफ्टर फिर आप तो इजीली इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या फाइंड हुआ है? 2x इज इक्वल टू 18। अब स्टूडेंट्स x को अकेला कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितना आ गई? x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको वो मल्टीप्लायर यानी जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे वो नंबर मिल गया। वो कौन सा है? 9 है। ओके, तो द रिक्वायर्ड फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा? वो नंबर क्या था स्टूडेंट्स आपके? 5x था। तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी? 9। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 45। एंड अदर नंबर या सेकंड नंबर वो कितना था स्टूडेंट्स? 3x। तो यहां से 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 9 आगे इनपुट कर देंगे। 3 9 या 27। ये आपके स्टूडेंट्स रिजल्ट फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही सॉल्व करवाऊंगा। अदरवाइज आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझ में आए हों स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको एक्सरसाइज 2.2 के जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी उनका हम सॉल्यूशंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।